गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको चैप्टर 1 में भी कराया हुआ है, तो इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। आगे क्लासेस में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, तो उसमें यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। कई बच्चों ने पहले ही सीख लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो आज सीखेंगे और जिन्होंने सीख लिया है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है मनी। मनी के 2 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, एक रुपीज़ और एक पैसे। होते तो और भी यूनिट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, रुपीज़ एंड पैसे। तो रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ आपको सीखना है। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। ये सभी बच्चों को पता नहीं होगा, जिसको पता नहीं है वो सीख लो आज। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। अब आप पैसे को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 1 पैसा इक्वल टू कितना होगा, 1/100। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.01, ठीक है। यानी 1 पैसे में 0.01 रुपीज़ होता है, ठीक है। 0.01 कैसे आया है, मैंने आपको डेसिमल या फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पहले बताया था कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जितने जीरोज होंगे डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए, ये रूल होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है। जितने जीरोज होंगे डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स आएंगे। अगर 1 जीरो है तो 1 डिजिट आएगा, 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। जैसे यहाँ 1/100 है, 100 में 2 जीरोज हैं, तो इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है हमें। तो जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो 0.01 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 ही डिजिट है और हमें 2 डिजिट लिखना है, तो जीरो हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा इसका, 0.01, 0.01। समझ आ रहा है। 1 जीरो हुआ तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 जीरो हुआ तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3 जीरोज होंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 जीरो होंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट। इस तरह से चलता रहता है। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/10 है, इसका आंसर कितना आएगा, 0.1, क्योंकि 1 ही जीरो है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ गया। 1/100 है, इसमें 2 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे इसमें, इसका आंसर आएगा 0.01। 3 जीरोज अगर हैं, 1/1000 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 0.001। समझ आ रहा है। इस तरह से 1/10,000 अगर है, अब 4 जीरो हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.0001। आई होप आई एम क्लियर, सबको समझ आ रही होगी। 1 जीरो होगा डिनोमिनेटर में, 1 जीरो होगा तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 जीरो होंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 जीरोज होंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 4 जीरो होंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, एंड सो ऑन। इस तरह से काम करना है। समझ आ गया। तो यहाँ पे 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01। अब एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में जब कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5/100 आ जाएगा। अब नीचे 2 जीरोस हैं तो आंसर के बाद, आंसर में क्या आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, क्या आएगा इसका आंसर, ₹0.05। ये इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है 75 पैसे, इसमें भी 100 से डिवाइड कर देंगे। 75/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। क्यों आएंगे 2 डिजिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं। कितना आंसर आएगा, ₹0.75। तो 75 यहाँ पे 2 डिजिट पहले से ही थे, इसलिए हमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि 5/100 में 1 ही डिजिट है 5,
तो जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, डी पार्ट है इसका 50 रुपीज़ 90 पैसे, तो जो रुपीज़ में है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, बीच में प्लस लगाना है, फिर 90 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 90/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.90। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे 50 प्लस 0.90, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा ₹50.90। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से 725 पैसे हैं, तो अब 725 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.25। यहाँ पे 50 गलती से लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा आपने करेक्ट करना है। दिस इज इक्वल टू ₹7.25। ठीक है बेटा, 7.50 नहीं आएगा, 7.25 आएगा। 7.50 गलती से लिख दिया मैंने, सभी बच्चे इसको करेक्ट करेंगे। 7.25 7.25 क्यों आएगा, क्योंकि 2 जीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। आंसर के बाद कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम बीच में डेसिमल लगा देंगे, 7.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर कभी आता है कि पैसे, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो, तो वो तो बहुत ही आसान है। आपके पास मान लीजिए 5 रुपीज़ है, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 5 × 100, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 पैसा आ जाए। तो जब रुपीज़ को पैसे में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पैसे को रुपीज़ में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर, सबको समझ आ रहा होगा। चलिए ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी कराया हुआ है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, इतने यूनिट्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह की यूनिट होते हैं, मीटर, ग्राम एंड लीटर। तो मीटर में हम उन चीज़ों को मेज़र करते हैं जिसमें डिस्टेंस होती है, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जितने भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब को हम कैसे मेज़र करेंगे, मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, तो ये किस में मेज़र होगा, मीटर में। किलोमीटर मतलब पीछे मीटर ही आता है, किलोमीटर हो चाहे हेक्टोमीटर हो चाहे डेकामीटर हो, सब में मीटर आ रहा है। मीटर का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्टेंस हैं। जिसके पीछे भी मीटर आ जाएगा तो हमें ये क्लियर पता चलेगा कि मीटर है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। ठीक है, फिर ग्राम क्या होता है, वेट। जब हम वेट करते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं और शॉपकीपर्स बोलते हैं कि 1 किलोग्राम हमें चीनी चाहिए, शुगर, तो किलोग्राम, वहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि 1 किलोमीटर शुगर दे दो। ठीक है, कोई किलोमीटर शब्द यूज़ नहीं करता है, क्या यूज़ करता है, किलोग्राम। ठीक है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम। जब आप ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स ली जाती हैं, ज्वेलरी खरीदी जाती हैं, वो मिलीग्राम में होता है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम किलोग्राम में नहीं खरीद सकते। वहाँ पे कॉस्ट कैसे लिखा जाता है, मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम की कॉस्ट इतनी है। अब आपने 5 मिलीग्राम की खरीदी, कोई रिंग खरीदी मान लीजिए, तो 5 मिलीग्राम की है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस आ जाएगी। तो जो वेट होता है, वजन जो जिससे तौलते हैं हम, ठीक है, उसको हम किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में। जैसे हम बोलेंगे कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी शरीर का वजन कितना है, तो ये नहीं कहेंगे कि शरीर का वजन हमारा 50 किलोमीटर है, मीटर में मेज़र नहीं किया जा सकता है। या हमारे शरीर का वजन 50 किलो लीटर है, लीटर में भी नहीं किया जा सकता। किस में किया जाए, ग्राम में, कि मेरी बॉडी का वेट 50 किलोग्राम है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जितने भी डिस्टेंस हैं उसको किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। और जितने भी वेट्स हैं, वेट
वेट को किस में मेज़र करते हैं? ग्राम में। और जितने भी लिक्विड्स होती हैं, लिक्विड्स को मेज़र किया जाता है लीटर में। समझ आ रहा है? जैसे मिल्क है तो मिल्क 1 किलो लीटर, हाफ लीटर, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाफ लीटर मिल्क चाहिए, 1 किलो लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर मिल्क चाहिए। कोई ये तो नहीं कहता कि भाई 1 किलोमीटर मिल्क चाहिए, ये 1 किलोग्राम मिल्क चाहिए, ऐसे कोई नहीं कहता है। जितने भी लिक्विड्स होंगी उसको किस में मेज़र करेंगे? लीटर में। और जितने भी आपके वेट्स हैं वो हम किस में मेज़र करेंगे? ग्राम में। और जितने भी डिस्टेंसेस हैं उसको किस में मेज़र करेंगे? मीटर में। आई होप ये सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं यहाँ पे, इसमें मीटर भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है और लीटर भी आ सकता है। तीनों के लिए सेम है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यही अगर ग्राम में होगा तो कैसे लिखेंगे? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और लीटर में आ जाएगा तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, ये यूनिट्स हैं। अब इस इतने जो यूनिट्स हैं इसमें एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट्स को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका ये नियम है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होता है। समझ आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, 15 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए आपको कितना स्टेप चलना पड़ेगा? 2 स्टेप। सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे आएंगे 1 स्टेप हो गया, और डेसीमीटर से मीटर पे जाएंगे 2 स्टेप हो गया। तो 2 स्टेप हो गया, तो जितने स्टेप हम ऊपर या नीचे जाते हैं 1 के आगे उतने जीरोज लगाए जाते हैं, और उसी से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। क्या बताया मैंने? हमें यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने में हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो 2 स्टेप ऊपर जाना है तो 1 के आगे 2 जीरोज लगाएंगे। 1 के आगे 2 जीरो लगाने से कितना बनेगा? ये 100। यानी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। जितने स्टेप आप ऊपर जाओगे 1 के आगे उतने जीरोज लगाओगे और उसी से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से जितने स्टेप आप नीचे आओगे 1 के आगे उतने जीरोज लगाओगे और उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर से हमें मीटर पे जाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए हमें 2 स्टेप मूव करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से पहले डेसीमीटर पे आना पड़ेगा और डेसीमीटर से फिर मीटर पे जाना पड़ेगा। 2 स्टेप चल रहा है हमें, तो 2 स्टेप मूव करना है, तो 1 के आगे 2 जीरोज, यानी हमें 100 से डिवाइड करना है। और 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 2 डिजिट। क्योंकि अभी मैंने नियम बताया था कि जितने जीरोज होते हैं डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.15 मीटर। समझ आ गया? इसी तरह से अब अगर हमें ऊपर से नीचे आना हो, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो हेक्टोमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पे आने के लिए हमें कितने स्टेप चलना है ये आपको देखना है। हेक्टोमीटर से डेकामीटर 1 स्टेप, डेकामीटर से मीटर 2 स्टेप, मीटर से डेसीमीटर 3 स्टेप और डेसीमीटर से सेंटीमीटर 4 स्टेप। ठीक है, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर 4 स्टेप चल रहा है। किधर जाना है? नीचे जाना है, ऊपर जाना है? नीचे जाना है। नीचे जाने पे हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो 1 के आगे 4 जीरो लगाएंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1 2 3 4 इतना आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 11 होता तो 11 इंटू कर देते, ये आंसर मल्टीप्लाई कर दो 11,000 आंसर आ जाता। 1,10,000 11,000 नहीं आएगा, 1,10,000 आंसर आएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसीजर है, 100 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। इसमें एक ही डिजिट है तो 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे 0.06। ठीक है बेटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.06 मीटर। फिर इसका डी पार्ट है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर,
तो ये तो पहले से मीटर में है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा 7/100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 0.07, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.07 मीटर। ई पार्ट है इसका, इसमें 419 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, लेकिन इसमें 3 डिजिट हैं तो हमें 4 के बाद डेसिमल लगा देना है, क्योंकि 0.19 जो है ये डेसिमल के बाद आ जाएंगे, 2 डिजिट होने चाहिए था डेसिमल के बाद। इसका आंसर आ जाएगा 4.19 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का सी पार्ट है, 164 मिलीमीटर है, हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना होता है आपको, तो दिस इज द मिलीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाने के लिए आपको कितने स्टेप चलना पड़ेगा? ओनली 1 स्टेप। और एक स्टेप चलना पड़ेगा तो कितने से डिवाइड करना है आपको? 10 से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जितने स्टेप आपको चलना पड़ेगा, जितना स्टेप आप ऊपर या नीचे जाओगे, 1 के आगे उतने जीरोज लगाने होते हैं। तो हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 164/10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 16.4, क्योंकि एक ही जीरो है डेसिमल में, डिनोमिनेटर में एक ही जीरो है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, और इसमें 3 डिजिट हैं तो 16 के बाद हमें डेसिमल लगाना है, जिससे कि सिर्फ एक ही डिजिट डेसिमल के बाद रह जाए, 16.4 आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर डी पार्ट है, सेंटीमीटर को एज इट इज रहने देंगे, 9 बीच में प्लस लगाना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 8/10 आएगा, इसका आंसर 0.8 आएगा। फिर सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है, 8 मीटर है, इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर से किलोमीटर पे, ये आपका मीटर है यहाँ पे, और यहाँ पर ये किलोमीटर है, तो मीटर से किलोमीटर पे आपको जाना है। कितने स्टेप चलना पड़ेगा आपको? 3 स्टेप। मीटर से डेकामीटर एक स्टेप, डेकामीटर से हेक्टोमीटर दूसरा स्टेप, हेक्टोमीटर से किलोमीटर तीसरा स्टेप, 3 स्टेप चलना पड़ेगा। और ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने में हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो 8/1000 आ जाएगा। 3 स्टेप चल रहा है, 3 जीरोज, 1 के आगे 3 जीरो, 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, कितना बनेगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, 8/1000। अब इसमें 3 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें 3 डिजिट, लेकिन न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है, तो हमें 2 जीरोज अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.008 किलोमीटर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद सी पार्ट है, 8888 मीटर, इसको किलोमीटर में करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.888 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 5 मीटर, किलोमीटर को एज इट इज़ रहने दो, 70 प्लस और 5 मीटर को कन्वर्ट कर दो, मीटर को किलोमीटर में करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 5/1000 आ जाएगा। 5/1000 को सॉल्व करेंगे तो 0.005 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 3 डिजिट। तो 70 प्लस 0.005, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 70.005 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद ये इसमें क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन 5 में अब देखो ग्राम आ गया। ठीक है, तो अब हम मीटर की जगह क्या पढ़ेंगे? ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो अब ग्राम के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। 2 ग्राम है, इसको किलोग्राम में करना है, तो ग्राम से किलोग्राम में, तो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है। कितने स्टेप मूवमेंट करनी है? 3 स्टेप। 3 स्टेप मूवमेंट करनी है तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 के आगे 3 जीरोज, 1 के आगे 3 जीरोज लगाएंगे, कितना बनेगा? 1000, यानी 2 को 1000 से डिवाइड कर दो, 2/1000। अब 3 जीरोज हैं डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, कितना आंसर आएगा इसका? 0.002 किलोग्राम। इस तरह से 3750 ग्राम है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरोज हैं इसमें डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दो, 3.75 किलोग्राम आ जाएगा। डी पार्ट इसका 5 किलोग्राम 8 ग्राम है, तो किलोग्राम को एज इट इज रहने देंगे, 5 प्लस और 8 ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में, तो 8/1000 आ जाएगा इसमें,
और इसको सॉल्व करेंगे तो 8/1000 को सॉल्व करके 0.008 आएगा। फिर 5 प्लस 0.008 इक्वल टू 5.008 किलोग्राम। इसका आंसर इतना आ जाएगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चंस कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिख देना, मैं इसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।